So hello everyone, how are you all? हर हर महादेव। I am पुष्टि सोनैया, your educator for economics। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं concept of macroeconomics and microeconomics। So let's get started। ओके तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके अभी हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर जो है वो हमें कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, ओके तो चलो। तो ये जो है ये चैप्टर आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है विदाउट ऑप्शन। और विथ ऑप्शन का कितने मार्क का आता है? 10 मार्क का ये चैप्टर जो है वो आपका कवर होता है विथ ऑप्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? एक है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलते किसको है। नेक्स्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल मार्केट्स, हम लोग अपने खुद की मार्केट के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनालाइजिंग द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए अभी सबसे पहले हमको इसकी चाहिए डेफिनेशन कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रो के बारे में। ठीक है, चलो माइक्रो फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स। ये किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स पे। अगर आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे हो तो फिर आपको लिखना है। ठीक है, अब इंडिविजुअल यूनिट्स किसको बोलते हैं? तो देखो ये जो लड़की है इसके पास है लैपटॉप। अब ये खुद का ही सोचेगी कि मेरा जो लैपटॉप है वो कितने का है, इसमें कितना जीबी स्टोरेज है, इसकी रैम क्या है, रोम क्या है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है। बट अगर आप लोग बात करते हो पूरे कंट्री की, किसकी? पूरे कंट्री की, तो फिर आप लोगों को सोचना होगा होल कंट्री के बारे में। जैसे कि इंडिया में कितने लैपटॉप बनते हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, तो वो आप सब लोग सोचते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, चलो अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। देखो इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है गेहूं। अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं गेहूं का। अभी हम लोग सोचते हैं प्रोड्यूसर के नजरिए से, फार्मर के नजरिए से। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। और अभी हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन सा है? वीट। क्या है हमारे पास प्रोडक्ट? वीट का प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अभी देखो अभी ये जो फार्मर है वो अभी खुद के बारे में सोच रहा है कि मेरे पास ये कितने किलो है, मेरे पास कितने किलो गेहूं है, मेरे को इसकी कॉस्ट क्या आई है, मैं अभी इसको बेचूंगा तो मैं कौन सा प्राइस पे बेचूंगा। तो ये सिर्फ खुद के नजरिए से सोचता है। आप लोग एक मेमोरी टेक्निक जो है वो याद रखो, जो खुद का सोचता है, जो खुद का ही भला करता है, स्वार्थी है जो, उसको हम लोग डालेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और दूसरा है जो सब सोचता है, सबका ही भला होना चाहिए, अगर मेरा भला होता है तो फिर सबका भला होना चाहिए। तो जो सबका बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है, वो अंडर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे है नेशनल इनकम। मुझे मेरा नहीं सोचना इंडिया की इनकम कितनी है, यूएसए की इनकम कितनी है, सबका जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, वो सब लोग हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अभी जैसे कि ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, वही एक दूसरा लड़का है जो सबके बारे में सोच रहा है, तो फिर वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर वो क्या सोचता है? इंडिया की इनकम कितनी होगी। और जो दूसरा वाला है जो खुद के बारे में सोचता है, मेरी इनकम कितनी है, मेरे पापा की इनकम कितनी है, मेरे भाई की इनकम कितनी है, वो सब कुछ सोचेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज
माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल मार्केट्स। अभी हमको इसकी इंडिविजुअल मार्केट्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि इसमें हम लोग सीखेंगे स्कोप। जैसे कि आप लोगों को अभी सीए करना है ना, तो फिर आप सीए कैसे करोगे बताओ, जबकि आपको पता ही नहीं है कि इसकी डिमांड कितनी है, इसके करने का खर्चा क्या आता है, मतलब इसका प्राइस क्या बैठ रहा है। अभी जब हम बन जाएंगे फिर हमारा सीटीसी क्या होगा, है ना। तो उसके लिए कोई भी मार्केट को समझने के लिए हमको पहले स्कोप के बारे में समझना पड़ता है। स्कोप के अंदर आती है बच्चा ये तीन चीजें, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये सब कुछ ही आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 1, बट मैं आपको मेरे कंटेंट के रिगार्डिंग आपको सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को विजुअल्स भी दिखे और आप लोगों को याद भी रहे। ये इसका कोर पार्ट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम इसमें आगे और करने वाले हैं, सो डोंट वरी, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इधर कवर हो जाएंगे जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। चलो, फर्स्ट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें है डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शंस डिटरमाइन इंडिविजुअल कमोडिटी प्राइसेस। जैसे कि देखो ये है पेप्सी, है ना, ये पेप्सी की बोतल है और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है समझो 50 रुपए, और इसका ही एक कॉम्पिटिटर है इधर, ये भी बोतल है, ये है कोक की, कोका कोला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोक अब इसको लोग बोलते हैं, और इसकी भी प्राइस है 50 रुपीज। तो एक बंदा है, या तो वो इधर जाएगा या तो वो फिर इधर जाएगा, है ना। बट अगर इसकी प्राइस हम लोग बढ़ा के, अगर इसकी प्राइस बढ़ा के हम लोग 60 कर देते हैं, वेट, अभी हम लोग अभी हम लोग इसकी प्राइस 60 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर लोग इसके पास जाएंगे क्योंकि भाई ये तो 50 रुपए में मिल रहा है, इसकी क्वांटिटी सेम है, इसका भी थोड़ा बहुत टेस्ट सेम है। तो इसीलिए हमको अपनी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सप्लाई है वो क्रिएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर प्राइस डिसाइड होता है। ये आपको आगे के चैप्टर्स में आएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन चाहिए ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो अभी जैसे कि मेरे को चाहिए एक आईपैड है, ठीक है, अभी मेरे को आईपैड चाहिए, अभी आईपैड की प्राइस जो भी हो 1 लाख 1.5 लाख व्हाटएवर 80,000 जो भी, अभी मेरी इच्छा तो है कि चलो भाई अगर मेरे पास आईपैड आ जाए ना तो मेरे को समझ आ जाएगा, मेरे को अभी चाहिए एक तो आईपैड चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। अभी मेरे पास क्या विलिंगनेस टू पे है, क्या मैं ये चीजें बाय कर सकती हूँ। जब ये दोनों ही चीज मिल जाती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है डिमांड के अंदर। सिर्फ डिजायर होने से नहीं होता, भाई मुझे चाहिए, अरे भाई तेरे पास पैसे भी हैं और पैसे है तो क्या तू इस पे खर्च करेगा, तो फिर ये डिमांड कहलाएगा। जैसे कि हम दूसरे पीओवी से सोचते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, विलिंगनेस टू पे तो है, पर पैसे तो है बट मनी नहीं है इसको लेने का, यार क्या करें अभी बताओ, आप ही बताओ अभी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए, डिजायर भी होना चाहिए और विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, और एबिलिटी टू बाय भी होना चाहिए। एबिलिटी टू बाय मतलब आपके पास होनी चाहिए हैसियत, औकात होनी चाहिए आपको वो चीज खरीदने की। विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे में क्या होता है डिफरेंस, विलिंगनेस टू पे मतलब क्या ये चीज इतने रुपए में वर्थ इट है या फिर नहीं है, और एबिलिटी टू बाय मतलब, एबिलिटी टू बाय का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास उतने पैसे हैं वो चीज लेने के, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबिलिटी टू पे, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद का फैक्टर। अभी देखो इसके बाद क्या है, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। और फैक्टर प्राइसिंग क्या बोलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर डिटरमाइंड फॉर प्रोडक्शन फैक्टर्स। अभी देखो अभी मेरी एक फैक्ट्री है आईपैड की, ठीक है, अभी आईपैड की मेरी फैक्ट्री है और अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को कुछ बंदे रखने हैं जिसको हम वेजेस पे करेंगे। जैसे कि ये हमारा पूरा मशीन है, इसमें ना वो आईपैड वगैरह बनते हैं, और अभी मैंने कुछ ये बंदे रखे हैं, ये हमारे एम्प्लॉयज है हमारी कंपनी के, हमारी कंपनी का नाम है पुष्टि प्राइवेट लिमिटेड, है ना, मेरे नाम की ही कंपनी है। और ये जो है हमने ये बंदे रखे हैं,
जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं आईपैड, ठीक है। हाँ, अभी हमारे भी आईपैड होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ओके, तो अभी ये मशीन आई है हमारी 5 लाख की, 5 लाख की हमारी मशीन है। और ये जो बनते हैं इसको हम लोग देते हैं 10,000 महीने का। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस मशीन को रन करते हैं। क्या करते हैं, इस मशीन को रन करते हैं। अभी हमको देखना पड़ेगा कि देखो भाई ये मशीन तो अच्छे से चल रही है, पर बंदे जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग फिर कितना वेजेस दें। जैसे कि एक दिन आया, एक दिन नहीं आया, फिर एक दिन बंदा आया, फिर एक दिन नहीं आया, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस पे करेंगे। इसके बाद एक जुड़ा हुआ है टॉपिक जो कि है इकोनॉमिक वेलफेयर, अचीविंग एफिशिएंसी। हाँ, हमको इसमें एफिशिएंसी को अचीव करना है। कैसे, जैसे कि देखो ये तो मशीन 5 लाख का वर्थ इट है, बट ये जो है वो मशीन पे बैठे ही ना, मशीन चलाएगी ना, फिर हम लोग क्या करेंगे। अगर ये बंदे अच्छे से काम नहीं कर रहे तो हमारी एफिशिएंसी तो डाउन हो जाएगी ना। हम अगर एक महीने में 1 लाख आईपैड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर ये तो हो ही नहीं पाएगा, हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, इससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो इसीलिए बच्चा हमको स्कोप में ये 3 चीजें देखनी है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जब तक हम ये 3 चीजें नहीं देखेंगे तब तक हमारा जो स्कोप है वो अधूरा माना जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं फीचर्स। हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके फीचर्स क्या है। अभी हम लोग माइक्रो पे ही हैं, हम सिर्फ खुद का देख रहे हैं। मैं सिर्फ अभी खुद की कंपनी देख रही हूँ कि मेरे कंपनी में अभी कितने आईपैड है, कितने आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, कितने मेरे को वापस से रिटर्न आए हैं। अभी हम सिर्फ खुद का सोच रहे हैं। आपको याद है ना ये मेमोरी ट्रिक, जो खुद का सोचता है वो होता है माइक्रो, और जो सबका सोचता है वो होता है मैक्रो, ठीक है ना। चल अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब लोग किसका सोचते हैं, खुद का सोचते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग फीचर्स देखते हैं, और इसका पहला फीचर है इंडिविजुअल यूनिट्स। हम सिर्फ अपना ही देखेंगे, हम किसी और का नहीं देखेंगे। चलो फोकस ऑन स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। मैं सिर्फ मेरे घर का देखती हूँ ना। अभी मेरे घर पे कितने बर्तन हैं, अभी मेरे घर पे कितने सोफाज हैं, मैं सिर्फ खुद का सोचती हूँ। या तो फिर मैं खुद की कंपनी का सोचूंगी कि भाई मेरी कंपनी जो सोफा बनाती है, सोफा सेट बनाती है, अभी हम लोग एक सोफा बेचते हैं 7,000 का, तो फिर मैं सिर्फ खुद का ही देखूंगी ना। भले ही एज अ होल मेरी कंपनी क्यों ना बहुत ही बड़ी हो, बट मैं सिर्फ खुद का ही सोचूंगी। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन ओनली माई कंपनी, नॉट अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस थ्योरी, डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्शन फैक्टर। हमको गुड्स पे भी ध्यान देना है, सर्विस पे भी ध्यान देना है, और जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे अभी हमने देखा एक वेजेस, अगर मेरी कंपनी में सोफा बन रहे हैं या फिर आईपैड बन रहे हैं, तो फिर मेरे को वेजेस भी देना पड़ेगा ना जो काम करते हैं उसको। फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, वो भी देना है, जो कि कवर होता है अंडर ओवरहेड। ये आपको आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, एनालाइजिंग सिंगल यूनिट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेस। जैसे कि देखो अभी हमने एग्जांपल लिया था कोक का, ठीक है, कोक का, और उसका ही कॉम्पिटिटर है पेप्सी। अगर कोक का प्राइस गिरा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग जो है फिर पेप्सी खरीदने भागने लगेंगे। ये 50 का है, वो एक तो 40 का हो गया, फिर लोग उसके पास जाएंगे, जो पी रहे थे वो फिर छोड़ देंगे। जैसे कि अगर चाय, अभी हम लोग देखेंगे चाय, टी, ठीक है, अभी टी मिल रही है 50 रुपए की, और कॉफी मिल रही है आपको 30 रुपए की, तो फिर व्हाट विल यू प्रिफर, कॉफी। जिसको चल जाता है वो। हाँ, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी हमको ऐसा ही सोचना है कि सारे फैक्टर्स है वो म्यूट पे है, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। चलो सो इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम भी होता है, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है उसका ही कॉम्पिटिटर है, तो उसके प्राइस गिरने से हम पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि मैं अभी आईपैड बना रही हूँ, अभी सैमसंग भी आईपैड बना रहे हैं, सैमसंग, तो फिर उसके ज्यादा बिकेंगे या फिर मेरे ज्यादा बिकेंगे। जैसे कि आप देखो अभी जो मेरे आईपैड है उसका प्राइस है 50,000, और उसकी कंपनी का प्राइस है 1.5 लाख, 1.5 लाख।
तो लोग वैसे मेरा लेंगे, बट सब कुछ देखेंगे ना। हाँ, तो जो वो सब कुछ देखेंगे वो हमको अभी साइलेंट पे रखना है। अभी हमको सिर्फ प्राइस और डिमांड पे गेम खेलना है, ठीक है। तो हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि जिसका भी प्राइस कम, लोग उसके पास भागेंगे। इसके अजम्पशन है, इसके एक्सेप्शंस भी है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। डिमांड और सप्लाई में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो, assuming and slicing, simplifying analysis with assumptions and dividing economy into smaller units। हाँ, सही है। हम क्या करते हैं, देखो अभी बहुत सारी कंपनी बहुत सारे assumptions लेती है, ठीक है। जैसे कि मैं assume करती हूँ कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, बट कोई और कंपनी assume को नहीं करती। assume मतलब presume करना, मान लेना। आपको 1 मिनट के लिए मान लेना है कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को फीचर्स जो है वो समझ में आएंगे। हाँ, अभी हम लोग इतना कब से समझ गए हैं, अभी इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होना चाहिए। हम लोग भाई क्यों पढ़ रहे हैं ना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स? अगर ये चैप्टर नहीं होता तो हमारा 1 घंटा बच जाता, 7 मार्क्स नहीं लेते हम लोग, कोई और चैप्टर कवर कर देते 7 मार्क्स में। बट क्यों, व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंपॉर्टेंट? सी, दिस इज द फ्री मार्केट, अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस विद डिसीजंस मेड एट इंडिविजुअल लेवल्स। अभी देखो, अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है, वो अभी आएंगे और बोलेंगे, सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, सुनो सब लोग सुनो, अभी कल रात से नोटबंदी बंद, नोटबंदी है ना। जैसे कि 2000 रुपए के जो नोट है वो बैन होने वाले हैं, 500 रुपीज के नोट है वो बैन होने वाले हैं। तो फिर ये तो पूरे वर्ल्ड का है, मेरे को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे इंडिया का डिसीजन है। तो फिर जो सबका सोचता है वो किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो फिर वो बोलेंगे वो मेरे को करना पड़ेगा। बट अगर ये सिर्फ मेरी कंपनी है, मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरी कंपनी में हम लोग 2000 का नोट नहीं देंगे। जितने भी कस्टमर आएंगे, जितने भी क्लाइंट आएंगे, हम लोग उससे 500 का और 10 का नोट नहीं लेंगे। बाकी सारे नोट्स आर अलाउड, जीपे इज अलाउड, फोन पे इज अलाउड, ठीक है। तो अगर हम वो सब कुछ सोचते हैं तो ये फ्री मार्केट है, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी कंपनी का सोचूंगी ना। हम अगर सोफा सेट बना रहे हैं, हम अगर आईफोन बेच रहे हैं, हम अगर आईपैड बेच रहे हैं, तो फिर मैं सिर्फ मेरा सोचूंगी कि भाई फ्री मार्केट है। नरेंद्र मोदी जी बोले या ना बोले, मैं तो बोल दूंगी, अपनी वेबसाइट पे मैं बोल दूंगी, अपने इंस्टा पेज पे मैं बोल दूंगी कि देखो भाई, हमारी कंपनी में हमको 2000 और 500 का नोट नहीं चाहिए। एज सिंपल एज दैट। व्हाई? बिकॉज इट्स फ्री मार्केट। ये इसका एक फायदा हुआ। चलो भाई, दूसरा फायदा, price dissemination, explaining how prices are set for products and production factors। मेरी जो कंपनी है उसके प्राइस में ही डिसाइड करूंगी। जैसे कि मेरे को 50,000 में बेचना है या फिर 1.5 लाख में बेचना है, सैमसंग तू अपना देख, आईपैड जो बना रहा है वो दूसरे प्लेयर्स फिर उसका देखेंगे, मैक उसका देखेगी, एप्पल उसका देखेगी, मैं तो सिर्फ मेरा देखूंगी। वैसी बात है। नेक्स्ट इज बिजनेस डिसीजंस। हम कौन कौन से डिसीजन इसमें लेंगे? लाइक बिजनेस इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट, प्राइजेस एंड मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। हाँ, अभी देखो जितने भी डिसीजन है वो मेरे। अगर मैं किसी और कंपनी के साथ जुड़ गई तो फिर पूरा इंडिया का हो गया, सिर्फ मेरा तो नहीं हुआ। तो फिर वो बोलेंगे वो भी मेरे को करना पड़ेगा। जैसे कि वो बोलते हैं कि हमारा जो कॉस्ट का बजट है वो इस बार पर प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट पे आना चाहिए 5,000। अगर हमको प्रोडक्ट 1000 में बेचते हैं तो हमारा कॉस्ट का खर्चा आएगा सिर्फ 5,000। अगर वो बोलेगा तो मेरे को करना पड़ेगा। बट मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि हम लोग एक प्रोडक्ट पे खर्चा करेंगे 4,000 का, ठीक है, 1,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। अगर 4,000 में चल जा रहा है तो फिर हम लोग 4,000 का करेंगे। तो फिर ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो इसमें जो सारे के सारे बिजनेस डिसीजन है वो हम खुद ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है तो आप लेंगे। फिर जैसे कि आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को तो 12th के बाद सीए ही बनना है, मेरे को तो सीएस में ही जाना है ना, मेरे को तो बीकॉम करना है, तो फिर आप अपना सोचो। आप पूरे इंडिया का फिर क्यों सोचते हो? वैसी बात है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज यूजफुल फॉर टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंट सोर्स अलोकेशन। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है तो फिर हम खुद का सोचेंगे ना इसमें भी। हाँ, इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन और अजम्पशन होते हैं। ये लास्ट वाले में सब लोग अपना अपना मतलब पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बट हमको अभी खुद का ही सोचना है कि गवर्नमेंट आ गई इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सरकार आ गई और हम सबका सोचने लगे, नहीं।
गवर्नमेंट जो हमको प्रोवाइड कर रही है, जो हमको रिसोर्सेज दे रही है, उसमें हमारा क्या फायदा है ना, क्योंकि हमको तो यहाँ पर सिर्फ खुद का ही सोचना है, हमारा क्या फायदा है वो हमको देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनालाइजिंग द इकोनॉमिक एज अ होल। तो आपको मजा आया यहाँ तक पढ़ के, है ना? यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम एक बार और रिवाइज करते हैं। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखे, फिर हमने क्या देखा, उसके फीचर्स देखे, नेक्स्ट हमने इसके इंपॉर्टेंस देखे। अभी हम लोग जो जंप कर रहे हैं वो हम लोग जंप कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, चल स्कोप, हाँ देखो अभी उसमें हमने स्कोप देखा था, अभी हम लोग इसका भी स्कोप देखेंगे कि इसमें क्या स्कोप है। अगर हम सबके बारे में सोचते हैं, हम इधर खुदा नहीं सोचते हैं, हम इधर किसका सोचते हैं, हम इधर सबका सोचते हैं। किसका सोचते हैं बच्चा? सबका। तो अभी हमको सबका सोचना है। ठीक है, तो सबका हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडिया की इनकम कितनी है, इंडिया में अभी एम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेशनल पूरे नेशन में क्या चल रहा है वो अभी मेरे को जानना है, तो वो होगा बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस क्या है, ठीक है, एनालाइजिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कॉजेस एंड देयर इम्पैक्ट। अभी जैसे कि इन्फ्लेशन है, हर साल से पर ईयर हमको 10% का इन्फ्लेशन रेट आ रहा है। जैसे कि पहले कोई चीज 90 रुपए की थी, तो अभी वही चीज सेम टू सेम 100 रुपए की है। तो ये तो फिर सबके लिए लागू होगा ना, ये सिर्फ मेरे लिए आपके लिए तो लागू होगा नहीं बेटा, तो फिर ये सबके लिए लागू होगा। जो सबके लिए लागू होगा वो कहाँ पे आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेनिंग फैक्टर्स लीडिंग टू अंडर डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। हाँ, अभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ हम सबकी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अभी सरकार ने जीएसटी के रेट जो है वो कम कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सिर्फ 5% एंड 12% ही रखे हैं। पहले तो 18% भी था, 28% भी था, अभी तो किसी किसी पे ये नील भी हो गया है, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी पे ये नील भी है। तो अभी गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, सरकार कुछ भी करेगी तो वो हमको फायदा होगा। इसमें सिर्फ हमको हमारे नजरिए से नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब लोग इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, बट हमको नहीं सोचना है ना। क्यों हम लोग खामखा दिमाग को इतनी तकलीफ दे? जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा भाई अभी हम लोग कर रहे हैं, एंड वो फैक्ट भी है, सही भी है वो, है ना। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, अभी इसमें हमारा भी फायदा होगा। अभी देखो जीएसटी के रेट कम कर दिए, जैसे कि अभी मोदी जी बोले कि चलो अभी हम 5% और 12% ही लगाएंगे, हम अभी 18% नहीं लगाएंगे। तो क्या मैं अपनी खुद की कंपनी पे भी 18% लगा पाऊंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है। जो लगाएगा उसके ऊपर फिर बुरी बारात आएगी, फिर हाँ, फिर उसको बहुत सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो सबकी होती है, जो डिक्लाइन होते हैं वो सबके साथ होते हैं, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो उसके बाद जल्दी से हम लोग इसके फीचर जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। जैसे कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इसमें हम लोग एग्रीगेट देखेंगे, हम सिर्फ खुद का नहीं देखेंगे, टोटल डिवाइड बाय एग्रीगेट डिवाइड बाय 2। जैसे कि एग्जामिनिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम लोग देखेंगे। आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस क्या चल रहा है भाई हम लोग सबका देखेंगे, मेरा आईपैड, उसका आईपैड, तीसरे का आईपैड, चौथे का आईपैड, हम लोग सबका देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट इंडिपेंडेंस, एक्नोलॉजिंग कनेक्शंस बिटवीन इनकम, आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग इसमें सबके बीच में कनेक्शन लगाएंगे। ठीक है, देखो माइक्रो में ऐसा नहीं था, बट मैक्रो में ऐसा है। हम लोग जो इनकम है, आउटपुट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब पे हम लोग इंटरडिपेंडेंस, मतलब हम सबको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कि देखो इनकम है वो आउटपुट पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, आउटपुट फिर इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। नेक्स्ट इज इनकम थ्योरी, स्टडिंग नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंसेस। इसमें हमको नेशनल इनकम का भी देखना है और इसमें बिजनेस साइकिल का भी हमको देखना है ना। ये बिजनेस साइकिल ऐसे होते हैं, देखो ऐसे पहले पीक पे जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ऐसा। तो हमको जो है इसमें सबका देखना है, हमको सिर्फ खुद का नहीं देखना। नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस,
ये क्या है? सजेस्टिंग पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी। ये हमको क्या दिखाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है ना। ये हम अभी क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स। अभी हम लोग क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंस, कि अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ वेरिएबल इन इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ देखो, इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये पूछेगा व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इम्पोर्टेंट, तो फिर आपको ये 4 मुद्दे इसमें लिखने आ सकता है 7 मार्क में। तो आप लोग इसको जरूर से कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अभी हम लोग इसके बाद जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4, वो सारे 1 बाय 1 आपको अलग अलग वीडियो में देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को लाइक भी करो, आप लोग सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, बट पहले आप लोग ये इंपॉर्टेंस देख लो, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। हाँ, अब ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का क्या मतलब है? मतलब देखो, अभी आप शेयर मार्केट का एक ग्राफ पकड़ लो, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे। भाई क्यों है? क्योंकि ये सबका है ना, ये आपके खुद का नहीं है। हो सकता है कि जैसे कि ये शेयर जैसे नीचे चले गए पूरे इंडिया के, निफ्टी ऐसे ये नीचे चला गया आज, है ना। तो फिर बट आपका तो पोर्टफोलियो ऊपर है, आपका तो पोर्टफोलियो ऊपर हाई हाई दिखा रहा है आपके पोर्टफोलियो पे, तो फिर उसका क्या करेंगे? हाँ, तो इसीलिए हम लोग सबका देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। देखो, अभी हम खुद का देखें तो हमारा में इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 25,000 का, 30 लाख का, अगर कोई कंपनी है तो 40 लाख का, खुद का है तो 1.5 लाख, 2 लाख वगैरह वगैरह। बट हमको सबका देखना है, तो फिर बहुत सारे बिलियन होंगे ना, बहुत सारे डॉलर होंगे। अभी इसको समझना तो इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम खुद का देखते हैं तो फिर इट्स इजियर देन मैक्रो, है ना। माइक्रो इज इजियर देन मैक्रो। बट अगर मैक्रो पे चले जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है। तो इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ हमको मिला के पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो, सजेस्टिंग स्टेप्स टू एड्रेस प्रॉपर्टी एंड इनइक्वालिटीज डेवलपिंग कंट्रीज। अभी हमको सबका सोचना है। देखो, जैसे कि इंडिया का जीडीपी कितना है, यूएस का कितना है, यूके का कितना है, हमको अभी सबका देखना है। अभी हमको क्या सिर्फ खुद का देखना है? नहीं, हमको किसका देखना है? हमको सबका देखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन यूजिंग नेशनल इनकम टू गॉज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम। हमको क्या जज करना है? हमको परफॉर्मेंस जज करना है, ठीक है। किसकी मदद से? नेशनल इनकम की मदद से। जैसे कि पहले हमारी नेशनल इनकम थी $50,000 और अभी आ रहे $40,000, है ना। तो हम इसकी मदद से परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। भाई ये कम हुई, पर क्यों कम हुई? ये कम क्यों हो गए बेटा? तो ये हम देखेंगे। कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स। कौन सा वाला? मैक्रो। ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो तो सिर्फ छोटे लेवल को कनेक्ट करता है, बट मैक्रो तो सबको कनेक्ट करता है ना, सबका सोचता है। हाँ, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट लेवल एनालाइजिंग टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द ओवरऑल इकोनॉमी। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है उस पे ये जज करता है और इसको कंबाइन करता है। सो थैंक यू सो मच। यही था बेटा आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है आपके सभी दोस्तों के साथ। और अगर आपको ऐसी मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।